भागवत भगवान का प्रेमी बनाती है। क्या करती है भागवत वो समझना। मैंने कुछ लाइनों में लिखा था कि भागवत भगवान का प्रेमी बनाती है। भागवत अन्याय से लड़ना सिखाती है। भागवत की गहराई समझकर तो देखो, भागवत तुम्हें कृष्ण दर्शन कराती है। भागवत आनंद की अनुभूति कराती है। जो प्यासे हैं उन्हें प्रेम अमृत पिलाती है। और क्यों आए हो दुनिया में इंसान बनकर, भागवत जीवन का तुमको सार समझाती है। जीवन, समस्त जीवन का सार है श्रीमद् भागवत कथा। रोज आ रहे हैं, लाखों लाखों आ रहे हैं और लाखों लाखों जा रहे हैं। फिर कोई एक और पैदा हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई। रोज लाखों लाखों जा रहे हैं, फिर कोई एक और चला गया तो कौन सी कमी हो गई, बोलो। लेकिन वो अकेला ऐसा बन जाए कि जब वो आया था तो सामान्य था, बेशक सामान्य था, लेकिन वो अकेला जब इस धरती से जाए तो सामान्य न रह जाए। उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा है। वो जब इस धरती से जाए तो भी उसकी मृत्यु भी जीवन से ज्यादा उपयोगी बन जाए, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा है। बहुत से लोग तो सही मायने में जीना भी नहीं सीख पाते, और बहुत से लोगों की बात छोड़ो, अधिकतर लोग जीना भी नहीं जानते। मरने की तो बात छोड़ दो। तो ये श्रीमद् भागवत कथा तो जीना तो सिखाती ही है, पर मृत्यु कैसी होनी चाहिए व्यक्ति की वो भी सिखाती है। जीना कैसे है वो भी बताती है, लेकिन मरना कैसे है वो भी बताती है। आप कहेंगे कि जी मरने में क्या है, बस एक ही जैसे सब मरते। एक जैसे सब नहीं मरते, एक जैसे सब नहीं जाते इस दुनिया से। कुछ लोग चले भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता, और कुछ लोग जाकर भी अमर हो जाते हैं। सब एक जैसे तो नहीं जाते। राजा परीक्षित बस उस खोज में है कि जो मृत्यु है वो सार्थक हो जाए। ये शौनकादि ऋषि सूत जी के चरणों में बस यही पाने के लिए है। कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर में कतमोस्तु पाया। श्री शंकराचार्य जी से सब लोगों ने पूछा कोई उपाय है क्या, किस भव सागर में आकर के जो फंसे हैं फिर पार हो जाए। कोई तो उपाय होगा। ये व्यक्ति आकर फंस तो जाता है, पर पार होने के लिए इसको मुश्किल होती है। ये कथा हमें सारी उलझनों से पार करने के लिए प्रकट हुई। जीवन के बहुत सारे प्रश्न आपके भी मन में होते होंगे, और कभी न कभी होते हैं, अवस्था और समय के अनुसार होते हैं। जब व्यक्ति सब कुछ पा लेता है जो बाहर दिखाई देता है पाने के लिए, वो सब पा लेता है। पैसा भी है, संपत्ति भी है, नाम भी है, परिवार भी है, रिश्ते भी हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी फिर थोड़ी कहीं कमी सी महसूस करता है कि अभी कुछ कमी है, वो नहीं पता कि क्या है। तब कुछ प्रश्न मन में उठते हैं। दौड़ता था धन कमाने के लिए, अब वो भी कमा लिया। दौड़ता था परिवार के लिए, अब वो भी है। दौड़ता था रिश्तों के लिए, अब वो भी है। दौड़ता था संपत्ति के लिए, वो भी है। दौड़ता था नाम के लिए, अब वो भी है। अब सब कुछ होने के बाद भी लेकिन शांति नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी आत्म तृप्ति नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी खुशी नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी चेहरे पे खिलावट नहीं है। अब मन में प्रश्न उठते हैं कि अभी कुछ और पाना बाकी रह गया है। उसी का नाम है श्रीमद् भागवत कथा, उसी का नाम है भगवान की कथा। जितना भी जानना है दुनिया में जान लो, लेकिन जब तक उसे नहीं जानोगे जो हमारे जीवन का निर्माण करता है, तब तक तुम खुश रह ही नहीं पाओगे।
मैं कई बार कहा करती हूँ, जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है, सब कुछ जाना तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। ज्ञान बिना नहीं होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना भगति गोसाई, भगति बिना सुख सपने नाही, भगति बिना सुख सपने होना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, प्रेम गली अति साकरी, ताम धुई न समा। सही मायने में अब गोविंद का दर्शन करने के लिए कथा है। मंदिर में जाके उसके दर्शन हो जाते हैं ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन मन के मंदिर में बिठाओगे तो रोज उसको देख लोगे। और एक बार भगवान यहाँ बैठते हैं ना तो फिर कुछ और नहीं बैठ पाता, राग द्वेष काम क्रोध लोभ और कुछ नहीं बैठता है। जब मैं देखती हूँ समाज में कुछ कटुता भरे हुए लोगों को, कुछ द्वेष भरे हुए लोगों को, तो देखती हूँ कि अभागे हैं बेचारे, अभी इनके हृदय में प्रेम उतरा ही नहीं है, अभी इनके हृदय में गोविंद आए ही नहीं है। अगर आ जाते ना तो फिर हृदय अलग हो जाता, परिवर्तित हो जाता व्यक्ति। अभी जाना नहीं है। ज्ञान बिना नहीं होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति गोसाई, और भगति बिना सुख सपने हो नहीं। सबसे पहले जानना है उसको। जैसे भी कहा कि तुमने सब कुछ जाना है, जितने भर रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंध हैं, यार हैं, दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, अपने हैं, पराए हैं, जो कुछ तुम्हारे पास है, सब कुछ तुमको पता है, सब कुछ जान लिया है।